आगे है विभव एवं विभवांतर। तो विद्युत विभव किसी आवेशित वस्तु में विद्युत प्रवाह की दिशा को बताता है। विद्युत विभव है वो कोई भी आवेशित वस्तु हो उसमें विद्युत प्रवाह की दिशा बताएगा कि विद्युत है वो कौन सी दिशा में प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, परिभाषा क्या है इसकी? किसी विद्युत परिबद्ध में, किसी विद्युत परिपथ, ये परिपथ है, ठीक है, परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के बराबर होता है। किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के बराबर होता है। दो बिंदु ए और बी के मध्य विभवांतर, देखो विभवांतर है क्या चीज समझो सभी। जैसे मान लेते हैं कोई भी एक विद्युत परिपथ है, ठीक है, विद्युत परिपथ है, ये ले लिया, एक तार ले लिया, जैसे कि ये ले लिया, ठीक है, ये ए बिंदु है तार का, ये दूसरा बिंदु इसका नाम है बी। तो परिभाषा क्या है? किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी मान लेते हैं ये एकांक धनावेश है, इस आवेश, ठीक है, ये धन आवेश है, इस आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, कार्य है, किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के बराबर होता है। तो उन दोनों के मध्य किसके बराबर होगा? विभवांतर के। तो इसका जो सूत्र है विभवांतर का वो क्या होता है? वी ए माइनस वी बी, यानी दो बिंदु लिए ए और बी, इन दोनों के मध्य विभवांतर क्या है? वी ए से वी बी बराबर क्या होगा? डब्ल्यू बटा क्यू, किया गया कार्य बटा आवेश। मात्रक देखो, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वी ए माइनस वी बी, ये विभवांतर हो गया। डब्ल्यू यानी कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल। क्यू यानी कुलाम, कुलाम आवेश, क्यू का मतलब आवेश, आवेश का मात्रक होता है कुलाम। तो जूल बट्टा कुलाम, जूल बट्टा कुलाम किसके बराबर होता है? वोल्ट। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। देखो यदि बी बिंदु अनंत पर हो, कि बी बिंदु वो बहुत ज्यादा दूरी पर हो, तो वी ए दूसरा बिंदु हो गया अनंत पर, ये अनंत का निशान बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब देखो अनंत पर विभव का मान है वो शून्य होता है, तो विभव का मान शून्य हो गया, तो वी ए बराबर किसके हो गया? इसलिए वी ए बराबर क्या हो गया? डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, यदि क्यू यानी आवेश है, आवेश का मान 1 हो, तो यदि क्यू बराबर 1 हो जाएगा तो वी ए बराबर डब्ल्यू, तब विभवांतर है वो किसके बराबर हो जाएगा? किए गए कार्य के बराबर हो जाएगा। तो किसी बिंदु पर विद्युत विभव अंत से एकांक धनावेश को इस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो विद्युत विभव है वो अनंत से अनंत से, किसी बिंदु पर विद्युत विभव अनंत से एकांक धनावेश को उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। विभवांतर को वोल्ट मीटर से नापते हैं, ठीक है, जैसे कि विद्युत धारा को एमीटर से नापते हैं, वैसे ही विभवांतर को वोल्ट मीटर से नापते हैं और इस ये परिपथ के समांतर क्रम में लगाया जाता है। परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है, ठीक है। समांतर क्रम बताया था सभी को, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम 2 क्रम होते हैं ना, तो ये जो वोल्ट मीटर है वो समांतर क्रम में लगाया जाता है, जबकि एमीटर है वो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अब एक प्रश्न है वो देखो सभी, क्वेश्चन नंबर 3, 10 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो कार्य पूछा है, विभवांतर का मान दे रखा है, आवेश का मान दे रखा है,
तो क्या क्या दे रखा है, वी ए से बी बी दो बिंदु दे रखे हैं ना, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट का प्रतीक होता है आई, विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है, उसका प्रतीक होता है आई। वैसे ही विभवांतर वोल्ट, वोल्ट का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, वी। आवेश का मान कितना दे रखा है, 3 कूलाम। क्या ज्ञात करना है, किया गया कार्य, कार्य डब्ल्यू ज्ञात करना है। सूत्र क्या है अपना, वी ए से वी बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। विभवांतर का मान कितना दे रखा है, 10। कार्य ज्ञात करना है, क्यू, क्यू का मान कितना है, 3। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, 10 गुणा 3, तो डब्ल्यू बराबर कितना हो गया, 30। कार्य का मात्रक जूल, तो ये 30 जूल अपना उत्तर आ गया। ठीक है, कैसे वापिस समझ लो एक बार प्रश्न को। 10 वोल्ट वी है ये, ठीक है, 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो 10 वोल्ट विभवांतर, तो 10 वोल्ट विभवांतर यानी वी ए से वी बी है ना, इसका मान दे दिया 10 वोल्ट। 3 कूलाम आवेश को, आवेश कितना ले जाना है, 3 कूलाम, तो क्यू का मान कितना हो गया, 3 कूलाम। ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, क्या पूछा है, कार्य डब्ल्यू। सूत्र क्या है अपना, वी ए से वी बी बराबर विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश। तो कार्य का मान ज्ञात करना है, विभवांतर का मान 10, कार्य का मान ज्ञात करना है, आवेश का मान 3। तो इसको इसके नीचे 1 लाख कर वज्र गुणा करते हैं, तो W बराबर क्या आ जाएगा, 10 गुणा 3। 10 गुणा 3 कितनी हो गई, 30 जूल। ये हो गया अपना आंसर क्वेश्चन का। ठीक है, देखो अगला पॉइंट है अपना, परिपथ में उपकरणों के संकेत। परिपथ में उपकरणों के संकेत। सेल या बैटरी, सेल या बैटरी का प्रतीक चिन्ह ये होता है परिपथ के अंदर। अगर हम दर्शाएंगे सेल या बैटरी को तो इस प्रकार से दर्शाएंगे। ठीक है, जो बड़ी लाइन है इस पर तो प्लस चार्ज होगा, छोटी लाइन है इस पर माइनस। ये सेल या बैटरी का प्रतीक चिन्ह है। एक चीज याद रखना सभी, जो अपना 10 का चैप्टर है, 10 के चैप्टर में से प्रश्न आएगा, एक तो 1 नंबर का और एक आएगा 4 नंबर का, 5 नंबर का पाठ है। तो जो 1 नंबर का प्रश्न आएगा ना, उसके अंदर से डायग्राम पूछेंगे। 1 नंबर के प्रश्न में से क्या पूछेंगे, डायग्राम, चित्र। तो चित्र के अंदर ये पूछ सकते हैं, सेल या बैटरी का चित्र बनाऊं, संकेत बनाऊं, प्लग या कुंजी का संकेत बनाऊं, परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक का संकेत बनाऊं। तो इन संकेतों को याद रखना है सभी को। ये 1 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो इस चैप्टर में से कंफर्म है, डायग्राम से ही पूछा जाएगा। तो डायग्राम है 1 नंबर का, जितने भी डायग्राम आएंगे चैप्टर में वो हमें याद रखने हैं, वो पूछे जा सकते हैं। तो सेल या बैटरी का प्रतीक चिन्ह संकेत है वो ये है। प्लग या कुंजी का संकेत वो क्या है, ये इस प्रकार से 2 ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेटों के बीच में एक डॉट। ये प्लग या कुंजी, इसका मतलब क्या है, प्लग या कुंजी लगी हुई है, बटन लगा हुआ है ऑन ऑफ करने का। ठीक है, परिवर्ती प्रतिरोध धारा नियंत्रक, परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक दोनों एक ही नाम है, या धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, देखो सीधा ये होता है प्रतिरोध का, इस प्रकार से। ये किसका होता है, इस प्रकार से प्रतिरोध का। इस प्रतिरोध को एक तीर के निशान से काट दिया, तो ये हो गया धारा नियंत्रक। किसका चिन्ह हो गया, धारा नियंत्रक। या फिर इस संकेत को ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ये प्रतिरोध, ये तो प्रतिरोध का होता है इस प्रकार से। ठीक है, अब यहां से क्या किया, ये कैसी लगा दी कुंजी इसके ऊपर। ठीक है, तो ये ऐसा चिन्ह है
वो होता है धारा नियंत्रक का। आ गया समझ में सभी को? ये किसका है? धारा नियंत्रक। अगला है वोल्ट मीटर। वोल्ट नहीं, वोल्ट है, वोल्ट, वोल्ट मीटर। अगला किसका है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का देखो किस प्रकार होता है। ये सीधे तार है, ये लगा दिया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का संकेत क्या हो गया? इसमें V लिख देना है, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। ठीक है, ये किसका संकेत है? वोल्ट मीटर का। अगला है एमीटर। एमीटर का संकेत देखो किस प्रकार का होता है। सेम वोल्ट मीटर की तरह है ये, लेकिन बीच में क्या लिखना है? ए। एमीटर में बीच में आ जाएगा ए, वोल्ट मीटर में आ जाएगा V। अगला प्रतीक चिन्ह विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब का प्रतीक चिन्ह देखो, ये इस प्रकार से विद्युत बल्ब का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, यह है विद्युत बल्ब। आ गया समझ में? सभी 6 के 6 प्रतीक चिन्ह। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा डायग्राम से, इस चैप्टर में से। तो डायग्राम में से ये संकेत है वो पूछे जा सकते हैं, याद रखने हैं सभी को। और परिपथ बनाते हैं कोई भी, तो परिपथ बनाने में भी इन चिन्हों का उपयोग किया जाता है। परिपथ बनाने में भी इन चिन्हों का क्या किया जाता है? उपयोग। ठीक है, अगला देखो, अगला पॉइंट है ओम का नियम। ओम का नियम इंपॉर्टेंट है हेडिंग। ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? देखो, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहें, तो चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न, चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न इसके आगे है विभवांतर। चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा, उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। वापिस समझो एक बार, ये बीच में 2 शब्द है वो लिखे हुए नहीं थे। ठीक है, वापिस बोल रहा हूं, ध्यान से लिखना है, सही लिखना है सभी को। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहे, तो चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या किया कि कोई भी चालक तार है उसकी भौतिक अवस्था स्थिर रहे। भौतिक अवस्था क्या रहे? स्थिर रहे। तो चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। यही क्या है? ओम का नियम। ठीक है, देखो, यदि चालक तार के मध्य, सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V है और उसमें प्रवाहित धारा वो I है, तो ओम का नियम क्या है? उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, ठीक है, उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यानी V समानुपाती I। ये समानुपाती का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है? समानुपाती का। नियम क्या था? यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था स्थिर रहे, तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो ये चालक तार का विभवांतर, ये उसमें प्रवाहित धारा, विभवांतर है वो प्रवाहित धारा के ये समानुपाती। ठीक है, या V। अब इस समानुपाती का चिन्ह हटा देते हैं। चिन्ह हटा दिया तो इसकी जगह आ गया R। R एक स्थिरांक होता है, जो समानुपाती चिन्ह हटाया है तब आया है। तो V बराबर RI। ठीक है, यहाँ R एक स्थिरांक है। R एक क्या है? स्थिरांक। इसे, जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, इस R का नाम होता है चालक तार का प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ इससे R का सूत्र क्या बन गया? R बराबर हो जाएगा V बट्टा I। R बराबर V बट्टा I। R का मात्रक देखो क्या होता है?
V का मात्रक वोल्ट, I का मात्रक एम्पियर, वोल्ट बट्टा एम्पियर, वोल्ट बट्टा एम्पियर क्या कहलाता है? ओम। वोल्ट बट्टा मीटर क्या कहलाता है? ओम। ये ओम यानी प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। और ओम को किस संकेत, इस प्रकार से एक संकेत द्वारा दर्शाया जाता है। ये ओम का संकेत है, ये ओम का संकेत प्रतीक चिन्ह है। तो ये याद रखना है सभी को। यहां तक है ओम का नियम, यहां तक याद रखना है सभी को ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम क्या है वापिस समझ लो सभी एक बार। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहें, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहें तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यदि तार के जो सिरे के मध्य विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा I हो तो V समानुपाती I, या V बराबर RI। R एक स्थिरांक है जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। R का मान निकालेंगे, प्रतिरोध का मान निकालेंगे तो प्रतिरोध बराबर क्या आ जाएगा? V बट्टा I। R बराबर V बट्टा I। इसका मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। वोल्ट का मात्रक विभवांतर है V, विभवांतर का मात्रक वोल्ट। I है प्रवाहित धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, वोल्ट बट्टा एम्पियर। क्या कहते हैं वोल्ट बट्टा एम्पियर को? ओम। वोल्ट बट्टा एम्पियर क्या कहलाता है? ओम। अब है एक ओम की परिभाषा, एक ओम की परिभाषा। ये ओम है, ठीक है। एक ओम की परिभाषा यानी ये ओम है ना, इसकी परिभाषा एक ओम की परिभाषा क्या होगी? देखो सूत्र ये है, इससे सीधा पता चल रहा है कि इसका मान 1 कब आएगा? जब V बराबर 1 हो और I बराबर क्या हो? 1 हो। तो 1 बटा 1 बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो परिभाषा कैसे देंगे एक ओम की? यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। चालक तार में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है तो प्रतिरोध का मान 1 ओम होगा। तो प्रतिरोध है उसका मान क्या हो जाएगा? 1 ओम। यानी I बराबर दे दिया 1 एम्पियर, V बराबर दे दिया 1 वोल्ट। पूछा क्या? प्रतिरोध। प्रतिरोध होता है R, R बराबर V बटा I। तो V का मान 1, I का मान 1 बराबर 1 आ जाएगा और 1 ओम हो गया। तो 1 ओम की परिभाषा हो गई। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है तो प्रतिरोध का मान 1 ओम होगा।